बचपन में क्या कभी आपके साथ हुआ है कि गर्मी में मम्मी पापा ने बाहर खेलने से रोका हो? मत जाना बाहर खेलने, बहुत गर्मी है। कहो कि धूप में जाओगे, खेलोगे, चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे, लू लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन उसके बावजूद आप गए हो और फिर भुगतना भी पड़ा हो। मुझे लग रहा है आप ही बोलते होंगे अपने बच्चों मेरे साथ हो चुका है। अमित, पारा 40 डिग्री टच कर रहा है। बच्चे क्या इस मौसम में तो अगर बड़े भी लापरवाही करते हैं, हम लोग भी लापरवाही करते हैं तो अंजाम भुगतना पड़ जाता है। इसलिए इन दिनों हीट स्ट्रोक के मामले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हीट स्ट्रोक आता कैसे है अमित? देखो पूजा, जब शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और बॉडी खुद को ठंडा नहीं रख पाती है, यूं कहें कि शरीर का जो थर्मल सिस्टम है वो फेल हो जाता है, तब कमजोरी, थकान, उल्टी, चक्कर आने लगते हैं, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसके लक्षण हैं। कई बार आप पास आउट भी हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, आप बेहोश हो जाते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है कि हीट स्ट्रोक सिर्फ उन लोगों को ही आए जो धूप में मेहनत करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो चिलचिलाती धूप में नहीं होते हैं उनको भी हीट स्ट्रोक आ सकता है पूजा। और इसकी वजह से ज्योत्सना डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिसका खतरा बच्चों, बुजुर्गों और शुगर पेशेंट्स को ज्यादा हो सकता है। डायबिटिक्स को तो बार बार यूरिन के चलते डिहाइड्रेशन होने का डर भी सताता है। बिल्कुल पूजा, और यूरिन प्रॉब्लम का जिक्र जब हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि इस मौसम में कम पानी पीने वालों को यूरिन इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होने लगता है। तो पानी कम पीने से बैक्टीरिया बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इन्फेक्शन की वो वजह बन जाते हैं। यूटीआई से जो ऑर्गन सबसे ज्यादा खतरे में आता है अमित, वो है किडनी, क्योंकि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे किडनी में फैलता है। और वही पानी की कमी से पथरी का डर भी बना रहता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी जहरीले टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती, जो धीरे धीरे गुर्दों में जमा होने लगते हैं और किडनी स्टोन की शक्ल ले लेते हैं। और बॉडी में वाटर लेवल कम होने से किडनी और इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और जो फेलियर तक की नौबत आ जाती है किडनी के ऊपर। देश में पहले ही 40% से ज्यादा लोगों को किडनी की कोई ना कोई बीमारी होती है। ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा होता है। जरूरी है कि शरीर के इस नेचुरल फिल्टर का ख्याल रखा जाए, लेकिन कैसे और कैसे, इसका जवाब है स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये स्विमिंग पूल में भी बड़े लोग नजर आ रहे हैं आज। बहुत बहुत प्रणाम। हमारे पास में गर्मी नहीं छूती है। हाँ देखो, हमको गर्मी नहीं छूती है, सर्दी नहीं छूती है। हमको आंधी, तूफान, बरसात और तमाम झंझावात, हर कदम पर ज़िंदगी में संकट है, समस्याएं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, और उन सबको सहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 1 घंटा सुबह योग कर लो। सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षात, सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, तिरस्कार, सत्कार, सब ऊंचा नीचा, उथल पुथल चलता रहेगा और उसमें हम विजयी बन करके उभरेंगे। जो कठिन कर सके तो हमारा बालक देखो इधर आज एडवांस योग कर रहा है। और फिर जिनको गर्मी ज़्यादा लगे तो उनको वाटर योगा करना है। जल योग हो रहा है, वाटर योग हो रहा है। हाँ, जल में भी कई तरह का योग हो जाता है। तो आज हमने जल योग करवाया है, और जो बचपन से ही शीर्षासन करते रहेंगे हमारी तरह से ऐसे। स्वामी जी या तो मछली बनकर रहे या तो जल परी या पड़ा बन के रहे। शीर्षासन, सर्वांगासन, वृश्चिकासन। देखो, जिनसे हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल्का हल्का ही कर लेना। जैसे हमारी ये इकबाल बेगम अनुलोम विलोम ही कर रही है। क्या क्या ठीक कर दिया इकबाल बेगम आपने? माइक देना भाई इनको। हाँ, क्या क्या ठीक कर लिया? कितनी उम्र हो गई? अपना नाम भी बोलो। मेरा इकबाल बेगम। इकबाल बेगम कहाँ से आई हो? मैं करीमनगर से आई हूँ। करीमनगर, आपके तेलंगाना। मैं आया था तेलंगाना। मैं भी आई क्या थी। क्या ठीक किया? थायराइड ठीक की, हार्ट ब्लॉकेज पूरा चले गया। क्या क्या खाया था? लौकी है नहीं, ये लौकी का जूस 1 साल पी, हार्ट सीधा हुआ। और थायराइड में 12 साल एलोपैथी की दवाइयाँ खाई, फिर आपका देखी। अब कितने साल से दवा नहीं खा रही है? अब 12 साल खाई थी। 12 साल के बाद लोकनाथ शर्मा हैदराबाद के पतंजलि, वो क्या करी, अब वो 7 2 साल 1 साल खाई, 2 मिला के। साहब बोले एलोपैथी के छोड़ दो, ये शुरू करो। अब उसके बाद आधा फिर आधा पंचनार गुलगुल 2 बार खाती थी। खाना खा त्रिकुटा और प्रवाल पेस्ट्री, बहड़ा चूर, पूरी 12 साल छोड़ दिया। वो 12 साल से छोड़ दिया। मैं
और उम्र कितनी है? मेरी 75 एज। 75 ईयर की इकबाल बेगम। हाँ जी जी। मजहब तो नहीं बदला? मैं मजहब क्यों बदलती? मेरा मजहब मेरे को, आपका मजहब आपको। मैं, आप पूजा करते हैं भगवान के लिए, मैं नमाज पढ़ती हूँ भगवान के खुदा लिए। की। भगवान एक है, हाँ, ये बात समझदारी की एक है। बात। तो हरकत करने में और कसरत करने करने में में बरकत मजहब बदलता नहीं है। हाँ, इसलिए हरकत करो, कसरत करो। कसरत चलो। करो। क्या बात है, ये करो भैया। हाँ ओ, एक कितनी काम की बात बताई। हाँ। बड़ी समझदार इकबाल बेगम है भैया। जी जी। चलो खुश रहो। तो देखो, सुन रहे हो अमित भाई? जी स्वामी जी। आज हुसैन भाई होते तो और मजा आता। लेकिन स्वामी जी, हाँ, आप हमेशा संदेश तो यही देते हैं कि जो योग है, योग का धर्म से कुछ नाता नहीं है, वो तो सिर्फ इंसान से नाता है, आपके जोड़ता शरीर है, को जोड़ता ठीक है रखता है, और योग तो जोड़ता है। मुझे लगता है कि हाँ, इससे अच्छा संदेश सेहत जा ही से नहीं नाता सकता है, स्वामी जी, स्वास्थ्य आज जो से। इकबाल बेगम जी ने दिया है। हाँ, योग जोड़ता है। अब स्वामी जी जरा हम शुरुआत करते हैं विषय को लेना कि 40 का जो पारा है वो बहुत जल्द 45 को भी छुएगा, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगेगी। अब स्वामी जी, जब हीट स्ट्रोक लगता है तो वॉमिटिंग, चक्कर, थकान, कमजोरी या डायरिया का शिकार होकर लोग पहुंचते हैं। तो वैसे स्वामी जी कहते हैं कि हीट स्ट्रोक तेज धूप से ज्यादा मेहनत की वजह से आ सकता है। अगर ज्यादा धूप में जाकर आप काम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी होने लगती है शरीर के अंदर। लेकिन जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें तो बैठे बैठे भी कई बार हीट स्ट्रोक हो जाता है। उनमें भी बच्चे, बुजुर्ग और शुगर पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं स्वामी जी। तो अब स्वामी जी, जो लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं लेकिन पानी पी रहे हैं फिर भी उनके ऊपर खतरा है, और जो बैठे बैठे कम पानी पीने की वजह से भी हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, इनके लिए क्या अलग अलग कोई उपाय होंगे या एक ही उपाय होंगे जो आप बताएंगे? अब ये देखो, हिट स्ट्रोक आप इतना बोल दिए हो जी। मैं पूरे देश में 25 लाख किलोमीटर, पूरी दुनिया में कुल मिलाकर के लगभग 30-35 लाख किलोमीटर घूमा हूँ, एक बार भी हीट स्ट्रोक नहीं हुआ है। 50 डिग्री टेम्परेचर पर रहा जलदेसर में, ऐसे ही दुबई से लेकर के, अबू धाबी से लेकर के, और -5 डिग्री पर चाइना बॉर्डर पर, और इधर लेह लद्दाख में जहाँ आप भी गए थे जी। और फिर पूरे देश दुनिया में अलग अलग प्रकार के मौसम और उस सब के बीच में रहता हूँ। तो योग करने वाले को कोई ये हीट स्ट्रोक नहीं होता, न कोई कोल्ड स्ट्रोक होता है। तो देखो, सर्दी गर्मी सबसे बच जाएंगे। एक तो 2 से 2.5 लीटर पानी अवश्य पीना, ये मेरा नियम है। 2 से 2.5 लीटर लिक्विड, दही, छाछ, जूस, फल किसी न किसी रूप में। और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो 3 से 3.5। कल भी अच्छी गर्मी थी, आज तो सुबह सुबह से ही ऐसे लू सी चल रही है हरिद्वार में भी। यहाँ भी तो स्वामी जी मैंने कल शाम को कल मौसम जो है थोड़ा बदला करीब 1/2 लीटर तो मैंने संतरे का जूस पिया। ज्योत्सना जी, जी। फिर नींबू पानी पिया, 4 नींबू निचोड़े और 1 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके पी गए। एक बार में नहीं पीना चाहिए। और फर्स्ट क्लास मैंने देखा, भाई ये तो जरूरी है। कल मैं भी पानी नहीं पीता तो सुबह सुबह इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव नहीं मिलता। कहते रहे कहाँ गए बाबा जी? तो बोले हीट स्ट्रोक हो गया। तो मैंने अभी अपना 55 पार आकर के भी हीट स्ट्रोक नहीं होने दिया, क्योंकि मैं वाटर लेवल मेंटेन करता हूँ। चलो वृक्षासन करो रे, एक पैर पर खड़े होकर दिखाओ। हाँ, अब इनके पैर तो दिखते नहीं, इसमें तो पूरी, इसमें घोटाला कर सकते हो। तो जिनको ज़्यादा ही गर्मी लगती हो तो वृक्षासन करें, गरुड़ासन करें, और इसी में ही बहुत सारे आसन हो जाते हैं। और मैं तो रजवाहों में देखता हूँ, नदी के किनारों पर देखता हूँ, भीड़ लगी पड़ी रहती है, समुद्र के किनारों पर भी। तो जो है हीट स्ट्रोक नहीं होगा। 2.5 से 3 लीटर लिक्विड बॉडी में किसी न किसी रूप में जाना चाहिए। दूसरी बात, खरबूजा, तरबूजा, वाटरमेलन, जितने भी पानी वाले फल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, उनका सेवन ज़्यादा करना। मैंने ज़िंदगी भर इस नियम को निभाया है। अब ये कठिन आसन कर रहा है हमारा बालक, क्या नाम बेटा? बालकृष्ण। एक हमारे पास में बड़े बालकृष्ण हैं, अब ये छोटे बालकृष्ण और आ गए हमारे पास में। ये जोरदार काम है। ये तो द्विपाद ग्रीवासन और गर्भासन कर रहा है। इतना ना हो तो भैया अपना खींच खांच के ही गुजारा कर लेना, इतने से ही गुजारा कर लेना। एक एक पैर ही ऐसे रख लेना सिर के ऊपर, उसी से का काम हो जाएगा। तो ये हो जाए तो अच्छी बात है।
और देखो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अब मैं छोटे छोटे घरेलू उपाय बताता हूँ। बेल का शरबत पियो। देखो ये बेल है, ये बेल, हाँ। अब ये बेल जो है अब पानी में डालते पता नहीं तैरेगी। अरे ये तो तैर ही रही है। हाँ, ये तो बेल का भी बढ़िया स्नान हो गया और ठंडी हो जाएगी। फिर इसका हम शरबत बना के पियेंगे बिना मीठे के। लोग बेल में भी मीठा डाल देते, चीनी ठोकते हैं बावड़े कहीं के। बेल का शरबत पिए, नींबू का पानी पिए, नारियल का पानी पिए और फिर ये भी लुढ़का के देखते हैं। अरे राम राम राम, ये तो नीचे ही चला गया, आ गया रे वापस। ये तरबूजा खाएं, खरबूजा खाएं, ये और पानी भी भिगो के खाएं। आम भी पानी भी भिगो के खाना चाहिए। ये खरबूजा, ये तरबूजा, ये तो सबकी मित्रता हो गई, सारे ऊपर ही ऊपर तैरे। तो देखो ऐसे ये जो तैर रहे हैं तराई देते हैं शरीर को। हाँ, खरबूजा, तरबूजा, ऐसे इनको पानी में डाल दें, फ्रिज में डाल करके लोग रखते हैं। आम को, खरबूजे को, तरबूजे को ऐसे। हाँ, फिर ये अनानास, ये भी बड़ा अच्छा है। अनानास का जूस पिए, गाजर का जूस पिए और अनार सुबह सुबह खाएं। कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं होगी, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम नहीं हो। आप बता रहे थे ना उल्टी दस्त हो जाते हैं। जी स्वामी जी। जो खाएगा अनार वो नहीं होगा कभी बीमार। ये तो सबको पता है। ये अनार खाएं। अनार जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर जौ का सत्तू, फिर चने का सत्तू, फिर जौ के आटे की रोटी और ये जौ का दलिया तो बहुत ही जबरदस्त होता है। और हीट का स्ट्रोक का मतलब ही नहीं, शीशम, बेल, पीपल, ये वीटग्रास और एलोवेरा, ये तो परम औषधि है। किसकी? एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल। स्ट्रोक होगा ही नहीं, इतना जबरदस्त मामला है। और फिर रोज, अब देखो हम तो भयंकर गर्मी में भी ऐसे 100 बार कम से कम ये भुजंग आसन करते हैं, ऐसे, ये ऐसे। हाँ, और तैरो भाई। तो हाँ, तैरना भी बहुत अच्छा व्यायाम है। हाँ, जो तैरेगा वही तरेगा, जो नहीं तैरेगा वो मरेगा। फिर स्वामी जी, पानी की कमी की हम बात कर रहे हैं। एक बार सुबह सुबह पसीना जरूर बहाते जी बिल्कुल स्वामी जी। इस पावरफुल सेशन की भी शुरुआत करते हैं, लेकिन चूंकि पानी की कमी का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है, तो गर्मी में पानी की कमी से सिर्फ हीट स्ट्रोक ही नहीं, यूरिन इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है, वो परेशानी भी सामने आती है। स्वामी जी, कई बार किडनी फेलियर के कारण ये बनता है, तो इससे बचने का क्या उपाय करें? जिन लोगों को यूटीआई की परेशानी हो गई है वो किस तरह से आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर इस परेशानी से निजात पा सकते हैं? और कहते हैं कि यूटीआई बार बार होता है। लोगों की मैंने ठीक किए। एक तो देखो ठंडा गर्म सेक तो उधर कर रहे हैं, ठंडा गर्म सेक करते हैं, एक बार ठंडे से एक बार गर्म से सिकाई करते हैं, फिर मिट्टी पट्टी करते हैं। जो आप देख रहे हैं ना बाबूजी के पेट पर ये मिट्टी पट्टी रखी हुई है, इसके पेट पर भी और माथे पर भी रख दो, नहीं तो माथे में गर्मी चढ़ जाती है। एक पट्टी माथे पर भी रखो, आंखें बंद कर लेंगे बाबूजी, और एक पट्टी फिर आपकी आंखों पर भी रखेंगे। हाँ, आंखों पर मिट्टी की पट्टी, पेट पर मिट्टी की पट्टी, बड़ी ज़बरदस्त होती है। और फिर देखो किडनी के लिए सबसे बेस्ट, अभी तो मैं बता रहा था, जौ का आटा, जौ का दलिया, शीशम और पीपल के पत्तों का रस, शीशम और पीपल के पत्तों का रस, रीनोग्रिड देते हैं। जिनको भी पथरी बनने की संभावना, उनको फिर गोखरू का भी, गोखरू, जौ और कुलथ का पानी पिलाते हैं। वैसे तो लिथोम रेडीमेड भी हम देते हैं, लेकिन ये तो अद्भुत है, अप्रतिम है। जौ का प्रयोग, जो गोखरू और कुलथ, जिनको बार बार किडनी फॉर्मेशन होता है, पानी कम पीते हैं, किडनी अंदर से, किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी में सिस्ट हो जाती है। और इस भुजंग आसन के साथ मरकट आसन भी करना चाहिए। फिर पावर योगा के सेशन तो आगे बताएंगे। और गर्मी का उपाय आज हमारे पास इधर आगे आए, प्याज खाया करें, प्याज। और ये प्याज, ये चने का सत्तू हमने सबको उपलब्ध करा दिया है, नहीं तो घर में बनाना हो तो अपनी मिक्सी में खुद ही बना लो। और ये जौ का दलिया, जौ का आटा और जौ का दलिया
अकेला पतंजलि ब्रांड है जो पूरे हिंदुस्तान में जौ का दलिया उपलब्ध कराता है और जौ का आटा उपलब्ध कराता है। ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। जौ का आटा बनाना उसमें भूसा बहुत ज़्यादा होता है ऊपर। और सुबह सुबह एक प्याज सत्तू के साथ ही खा लो, फिर ना जो है सलाद के तौर पर खाओ। रोटी के साथ हमने तो प्याज खाई, छाछ पिया, इसी से शरीर बना हुआ है। और सुनो, किडनी के लिए जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, जिनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिनको प्रोटीन लीकेज होता है और किडनी में सूजन आ जाता है। पुनर्नवा और मकोई तो बहुत ही ज़बरदस्त है सूजन के लिए। पुनर्नवादी मंडूर पुनर्ग्रिट भी देते हैं। ये लीवर में किडनी में जो सूजन होती है ना, उसके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। पुनर्नवा और मकोई तो सारी हिंदुस्तान को हमने बता दिया जी। यहाँ पर भी पुनर्नवा और मकोई साथ ही साथ खड़े हुए। और ये पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों का रस, ये पीपल हमने गमलों में लगा दिया। पीपल के पत्ते तोड़ो, इससे पीपल नाराज नहीं होता है। और रोज इसमें पानी भी डालो। हाँ, और पीपल नीम के पत्तों का रस पिला करके हमने क्रेटिनिन बढ़ा हुआ लेवल कंट्रोल किया। और प्रोटीन लीकेज को तो रीनोग्रिट और गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा, गिलोय गोखरू और आंवला, सूखा आंवला नहीं तो आंवले का रस, इसका रस पिला देते हैं। और कितने लोगों का मैंने प्रोटीन लीकेज, छोटे बच्चों से बड़ों तक स्टीरॉयड देते हैं एलोपैथी में, फिर भी उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे छोटी छोटी बीमारियों पर के नाम पर डरा रखा है। अब जो इस बालकृष्ण बालक की तरह आज तो इसी से चैलेंज दिलाना पड़ेगा अंत में। आजकल ये चैलेंज वाला भी बड़ा चल रहा है। घर घर से लोग जो भी हम आसन बताते हैं उसके फिर हजारों में लाखों में लोग वीडियो बना बना करके भेजते हैं। लोगों में क्रेज आ गया अब योग का, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोगों ने अपने आप को डॉक्टरों के, मेडिकल स्टोर्स के, हॉस्पिटल्स के दवाओं के हवाले कर रखा था। पहले तो कहते थे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम जाने फिदा वतन साथियों। तो देखो, ये अपने आप को जो डॉक्टरों के, दवाओं के, केमिकल्स के हवाले कर रखा। हम कहते हैं भाई अब सुबह सुबह अपने आप को संभालो। हाँ, कोई तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा यदि तुम जागरूक नहीं हो। मेरी बहन जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, पूजा, इससे पहले अगला विषय ले, मेरा एक सवाल पिछले विषय से ही जुड़ा हुआ है, यूटीआई की परेशानी से। स्वामी जी, कई बार ये भी देखा गया है कि यूटीआई की प्रॉब्लम अगर एक बार किसी को होती है तो बार बार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ये बार बार परेशानी ना हो, उसके लिए भी कोई उपाय अपनाया जा सकता है? 3 उपाय इसके मेन है। विदेशों में तो लोग जो है क्रैनबेरी जूस पीते हैं, क्रैनबेरी। भारत में उसका भारतीय विकल्प है करोंदा, करोंदे का शरबत, करोंदे का अचार, करोंदे का एक्सट्रैक्टिव, सभी तरह से करोंदा किसी न किसी रूप में। करोंदे का पाउडर करके खा लो पूरा का पूरा, जबरदस्त। करोंदे का पाउडर, करोंदे का शरबत, करोंदे का अचार। करोंदा रोंदे का जो है ये क्रैनबेरी का बाप है। दूसरा गोखरू और धनिया बेस्ट है। और यूटीआई के लिए हमारी शास्त्रीय औषधियों में चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल हजारों वर्षों से ले रहे थे। हमने गोखरू का और धनिया का एक्सट्रैक्ट बना दिया, ट्राई घन कोरी घन, ये जबरदस्त है। मात्र गोखरू का पानी, जौ का दलिया और जौ का आटा, ये इसके लिए परम औषधि का काम करता है। ये गोखरू का काढ़ा हमने सारे देश को पहली बार उपलब्ध कराया। पहले 50 रुपए में गोखरू का दाना मिल जाया करता था, आजकल 500 इसका रेट हो गया। क्या तो ऐसे ऐसे जो है जी स्वामी, यूटीआई की प्रॉब्लम तो रहेगी ही नहीं। और पित्त ना बढ़ने दे, पित्त वृद्धि से, इसलिए मैंने शीशम, पीपल, बेल इसका शुरू में प्रयोग बताया। और ये बेल, ये तरबूजा और खरबूजा तो बेचारे पानी में ही तैर रहे, बड़े शांत भाव से समाधि लगा के बैठे हुए कछुए की तरह। और इसने तो भाई बड़ा अच्छा किया बालकृष्ण ने। तो तुम भाई अपना तैरते रहो पानी में। पानी में तैरने से ना, जल योगा, वाटर योगा से हो यूटीआई की प्रॉब्लम होगी नहीं। और स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ज्योत्सना जी। अभी पूजा जी पूछ लेंगे। स्वच्छता, हाइजीन, अगला विषय शामिल कर लेते हैं। चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, उसमें कई बार हम गड़बड़ी करते हैं।
स्वामी जी, पानी की कमी से पथरी की भी दिक्कत होती है, तो पथरी शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए, ये भी बता दीजिए। इसके लिए एक तो पत्थर चटा बहुत जबरदस्त होता है पथरी के लिए ना, पत्थर चटा। हाँ, और लिथोम तो रेडीमेड है ही। हमने अश्वरी हर क्वाथ और अश्वरी हर रस भी बना रखा, उसका भी सेवन कर सकते हैं। और मूली बड़ी ज़बरदस्त होती है। सर्दियों में जो मूली खा लेते हैं ना 2-3 महीना, और आजकल तो मूली पता नहीं कहाँ कैसे लोग पैदा करते हैं, 12 महीने मिलती है। मूली का सलाद के रूप में जो सेवन करते हैं, उससे पेट, डाइजेशन, लीवर, किडनी सब अच्छे रहते हैं और पथरी कभी नहीं बनती। हम मूली क्षार भी बनाते हैं उसका। ये तो भाई डिम्बासन भी बहुत अच्छा करता है बच्चा, और जो है चक्रासन भी। उधर से सामने से पीछे निकल गए, अब इधर से उधर पीछे मुड़ जा। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा बालक है। ये हमारा पतंजलि गुरुकुलम का ही प्रोडक्ट है। अभी स्वामी जी इतना शानदार है, पानी में ऐसा लग रहा है रबर की कमर है इनकी। अच्छे बालक। ऐसे अब लाखों बच्चे तैयार हो गए। अच्छा स्वामी जी, तो रेडीमेड में लिथोम सबसे अच्छा है पूजा। अब स्वामी जी पत्थर का भी दो बात गोली सुबह शाम खाते हैं। जी किडनी में स्टोन की बात हो रही है स्वामी जी, कई लोगों को गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, तो क्या उसे मेल्ट करने का भी कोई उपाय है? हाँ, उसका भी पत्थर चटा, लिथोम सुबह दोपहर शाम 3 बार ले। पथरी किडनी वाली तो 1 से 2 सप्ताह में, और गाल ब्लैडर वाली में 2 से 3 माह लग सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके गाल स्टोन डिजोल्व हो जाता है। लोगों में पहले प्रश्न आता था ये पिघलेगा कैसे, फिर मैंने कहा ये बना कैसे था। बोलो वो तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर के धीरे धीरे बन गया। तो मैंने कहा जैसे बना है ना वैसे ही निकलेगा भी, पिघलेगा, डिजोल्व हो जाता है। लिथोम सुबह दोपहर शाम, और पत्थर चटा, और जैसे मैंने कहा गोखरू, कुलत और जौ का काढ़ा, जिनको बार बार किडनी में, गॉल ब्लैडर में, यहाँ तक कि किसी को तो पेनक्रियाज में, एक को तो मैंने गले में देखा, जहाँ पर भी ये गले का, पेनक्रियाज का या किडनी का तो ज़्यादातर बनता है कैल्शियम डिपॉजिट होने से, और बाकी ये जो गाल ब्लैडर वाला है ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के कण डिपॉजिट होने से बनता है। इसलिए ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा तेल, घी, इसका सेवन ना करें। और घी तेल खाना है ना सबसे बेस्ट, ब्रेन के लिए बेस्ट होता है। तो खाली पेट खाओ तो वो फिर डिपॉजिट होकर के कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा। जैसे मेरा गाल ब्लैडर बच्चों जैसा है, घी खूब खा रखा है। एक तो कपालभाति करते हैं, हाँ, नहीं तो एक बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। जो भी कपालभाति नहीं करेंगे, खान पान में ध्यान रखेंगे, किसी को भी गाल स्टोन, किडनी स्टोन हो जाएगा, किसी को भी बीपी शुगर, किसी को भी मोटापा, किसी को भी लिवर किडनी की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बॉडी के सेल्स को प्री कैंसर सेल्स और पोस्ट कैंसर सेल्स ही बोलते हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा, so disease will enter in your body। योगा और रोगा दो ही हमारे पास में विकल्प हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन रोगा विल बी होगा। अब देख लो क्या करना है। अब योगा होगा तो रोग नहीं होगा स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, हम पत्थरी की जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब दर्द उठता है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो ऐसे में स्वामी जी जो स्टोन के दर्द से कैसे इंस्टेंट आराम मिल जाए, इसके क्या नेचुरल उपाय हैं, नेचुरल पेन किलर क्या हो सकते हैं स्वामी जी, ये भी आप बताएं। नेचुरल पेन किलर का काम करता है पत्थर चटा। नेचुरल पेन किलर का काम करता है 50-100 ml इसका जूस पी ले मूली का। और ये जो लिथोम है
ये भी एकदम से, या यवक्षार मूलिक्षार आयुर्वेद में सदियों से बनाए जाते थे, अब शुद्ध कम मिलते हैं, उसके नाम पर नमक लोग ठोक देते हैं, नकली यवक्षार मूलिक्षार लोग देते हैं उसके। अब किडनी स्टोन है ना, तो यहाँ से दबाते ही रिलीफ मिल जाता है एकदम से। ये बहुत बड़ी बात है। और जो है एकदम यहाँ से ऐसे दबाते ही, और ठंडा गर्म पानी का सेक एकदम से, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, जैसे इधर चल रहा है ना, ये भाई कर रहा है, करो बेटा। हाँ, अब पहले गर्म से किया, फिर ठंडे से। ठंडा और गर्म का जो सेक है ना पेट के ऊपर, ये एकदम से आराम दे देता है। कोई भी दर्द हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो ये नेचुरल पेन किलर का काम करता है, बहुत ज़बरदस्त। और जो है दोनों हाथों में, ये हथेली के बीच में और छोटी उंगली के ऊपर, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, छोटी उंगली और हथेली के बीच में, पंजे के बीच में, यहाँ दबाने से एकदम से आराम मिल जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा असह्य वेदना होती है, पथरी का दर्द बहुत ज़ोर से उठता है, तो उसमें तो गोली भी कम काम करती है, सीधा इंजेक्शन लगाते हैं, कई बार तो स्टीरॉयड तक देते हैं। ये बड़ा डेंजर। वैसे अपने शरीर में केमिकल्स का, स्टीरॉयड का, बायोलॉजिकल्स का ये जहर डालना, ये अपने साथ जुल्म ज्यादती और आत्मघात जैसा, सुसाइडल अटेम्प्ट जैसा है ये, इससे तो बचना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। कपालभाति करने से तो पथरी निकलती है, दर्द होने के बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये पेन किलर का, हीलर का काम करता है भ्रामरी की। जी स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। बाकी लोगों के मुकाबले हाई बीपी और डायबिटीज के जो मरीज हैं, उनको किडनी में इन्फेक्शन का खतरा और इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहता है। तो ऐसे में हाई बीपी और शुगर के मरीजों को किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, खासकर गर्मी के इस मौसम में, ताकि किडनी को कोई परेशानी ना हो, कोई खतरा ना हो, किसी तरह की खराबी ना आए। साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए भी योगाभ्यास का एक पूरा सेट करवा दीजिए स्वामी जी। एक तो पैकेज करवा देता हूँ, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन। अब जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो पद्मासन में ही पैर पीछे से पकड़ो बेटा, बद्ध पद्मासन करो, बद्ध पद्मासन करके फिर उसी में योग मुद्रासन करवा देते हैं। और बद्ध पद्मासन में पीछे से पैर पकड़े और फिर आगे झुक गए, और उसमें भी कपालभाति किया। पद्मासन में या बद्ध पद्मासन में योग मुद्रासन और ये मंडूकासन बहुत ही ज़बरदस्त है शुगर के लिए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए। मदनाशिनी मधुग्रिट ने पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स धीरे धीरे रीजुविनेट होने लगते हैं। पहले दवाइयाँ फिर इंसुलिन छूटने लगते हैं और हमारा पेनक्रियाज आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने जितनी ज़रूरत है बॉडी के लिए उतना इंसुलिन खुद बनाने लगता है। भगवान ने हमारे शरीर में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे 10 गुना ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी हमारे पेनक्रियाज में थी। हम उसको जानते नहीं हैं, अपने पेनक्रियाज की शक्ति को जगाते नहीं है, इसलिए बाहर से मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि की या अलग अलग प्रकार के क्या क्या जो उल्टे ताम झाम षड्यंत्रों में के शिकार हो जाते हैं। मंडूकासन, और यही मंडूकासन के साथ साथ शशकासन ऐसे कर लो, ऐसे, ये बीपी के लिए भी अच्छा है। और इसमें ये जो पवन मुक्तासन है ये शुगर के लिए और बीपी के लिए, और साथ में मरकट आसन, तो बीपी शुगर दोनों ठीक हो, दोनों ही कंट्रोल, दोनों ही नियंत्रित। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी के साथ साथ जैसे हमारी इकबाल बेगम ने बताया, माता ने लौकी का जूस पिया। लौकी का जूस बीपी के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, एसिडिटी के लिए, पेट के तमाम रोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ये हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ठंडा भी होता है। लौकी का जूस 1 या 2 बार पीने से मैंने देखा, जिनके परिवार में 50, 55, 58 से ज़्यादा कोई जी नहीं पाता था, उनके परिवार में लोग अब 60, 70, 75 की उम्र में जी रहे हैं। यह है लौकी के जूस का कमाल। लौकी का जूस बस कड़वा नहीं होना चाहिए। और ये मरकट आसन बहुत ही ज़बरदस्त है। मरकट आसन और भुजंग आसन भी बीपी के लिए बहुत ही अच्छा, और एक बार पसीना आना ही चाहिए।
उसके लिए तेज़ी से चलना या दौड़ना, कोई भी गेम स्पोर्ट्स एक बार। और जिनको अब किसी किसी को तो बोले मेरे को भाई पसीने में कंफर्ट नहीं लगता, तो फिर अपना पानी में तैर, बिना पसीने बहाए भी आप अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हैं वाटर थेरेपी के द्वारा, वाटर योग के द्वारा। हाँ। स्वामी जी विलोम कर रहे हैं। एक और विषय शामिल कर लेते हैं। कई बार बढ़ा हुआ वजन भी परेशानी का सबब बनता है अक्सर, यानी कि अगर वजन बढ़ गया है, मोटापा ज़्यादा है तो किडनी के लिए भी खतरा बढ़ गया है। किडनी को हेल्दी बनाने के साथ साथ वजन काबू में रहे, कंट्रोल में रहे, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखो, ये किडनी की बीमारी हो, वजन हो, बीपी शुगर हो, ये बढ़ रहा है जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, देर तक खाना, रात को देर तक सोना, फिर सुबह जल्दी नहीं उठना, देर से उठना, ये सब जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। नशा, ड्रग एडिक्शन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, तमाम तरह की चीज़ें, और फिर ये देखो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा करना पड़ेगा। ये विक्रम बच्चा बैठा हुआ, खड़ा होना विक्रम, कितने दिन में कितना कम किया? 3 दिन में 6 किलो। और आया कहाँ से? गढ़चिरौली, जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र है, वहां से बालक आया हुआ है। 3 दिन में 6 किलो इसने घटाया भाई। पहले तो विक्रम के पराक्रम के उपक्रम के लिए, इसके पुरुषार्थ के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। 3 दिन में 6 किलो घटा लिया। और इसको कफ कोल्ड था, साइनस था, दम घुट रहा था, नस करवाया, धूम नस करवाया, वो भी ठीक कर लिया। और ये अभ्यास थोड़ा ज़्यादा करना। अब ये पूरा पतला हो गया, पहले तो एकदम मोटा फूल करके पूरा गोल गप्पा हो रखा था। और ये हमारी बनारस वाली बिटिया कितनी मोटी हो गई थी, कितना कम किया 3 दिन में? जी मैंने 3 दिन में 6 किलो। 6 किलो। पहले कितना था वजन? पहले 79 किलो था, 79 किलो। अभी 85 हो गया। 79 किलो 3 दिन में। और इसको देना, तूने कितना कम किया बेटा? 7 kg बाबा। कितना था टोटल? 103। 103। 7 किलो कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में 7 किलो। नाम जी। क्या हुआ? वंदना सिंह। वंदना। अब वंदना जो है, अब तो वंदन कर रही है, पहले बंधन में आ गई थी। पहले राशन पर ध्यान ज्यादा था, अब आसन पर ज्यादा। पहले भोग पर ज्यादा ध्यान था, भोग लगाते रहते थे मिष्टान्न का। अब योग पर ज्यादा ध्यान है। चलो बेटा करो वंदना सिंह। अब स्वामी जी 6 दिन में 7 किलो वेट कम हो गया। और अब इसको भरोसा हो गया कि अब तो पतली हो ही जाऊंगी। ये अभ्यास है पूरे मोटापा के लिए। फिर इसमें गोधन अर्क पिलाते हैं, ये जो रखा है ना, वेट गो मेदोहर खिलाते हैं और लौकी कल्प कराते हैं। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। फिर ये अभ्यास स्वामी जी, छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है और इसे कैसे ठीक किया जाए? स्वामी जी उसके उपाय बता दीजिए। स्वामी जी, होता क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? और इसके लिए ये जितने भी सिंड्रोम्स है ना, जो भी आप सुनते हैं, ये बॉडी की एनर्जी जब चैनलाइज नहीं होती है। हमारी बॉडी की एनर्जी लगी हुई है उल्टी पुल्टी चीज़ें सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी बर्गर पिज़्ज़ा, कभी चॉकलेट। तो अब जो है ये सारी चीज़ें जो है, किडनी के जो सेल्स होते हैं ना, इनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। लंग के सेल्स को एल्वोलाइज बोलते हैं। तो ये नेफ्रोलॉजी जो किडनी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, तो नेफ्रॉन्स के गड़बड़ होने का छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चिप्स, बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं और उससे बच्चों को ये किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक तो छोटे छोटे बच्चों को कपालभाति करना पड़ेगा। 5-5 मिनट की आदत डलवा दीजिए। अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। और जिन भी बच्चों को फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस और उसके बाद तो फिर ये एक ऑटोमेन डिजीज की तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। ये सिंड्रोम, ये ऑटोमेन डिजीज, ये अब इसके लिए
अभी हमने काफ़ी आसन कराए, घड़ी की तरफ मैंने देखा ये तो आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, वक्त का पता ही नहीं लगा, कालातीत गुणातीत भावातीत हो गए थे। अब स्वामी जी वस्त्रिका करें। और बच्चों को चंद्रप्रभा गोक्षरादि या रीनोग्रिड दे दें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक, किडनी में सूजन आ जाती है, किडनी फंक्शंस गड़बड़ाने लगते हैं। स्वामी जी आपने तो प्राणायाम के फायदे बता दिए जिससे किडनी को काफी लाभ मिलता है, इसके अलावा कुछ और भी आप बताना चाहेंगे जो प्राणायाम के जरिए लोग अपनी किडनी को मजबूत कर सकते हैं, या अगर जिनकी किडनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो गई हैं उसको वो स्वस्थ कर सकते हैं? कपालभाति करना कम से कम बच्चों को 5 से 10 मिनट से लेकर के बड़ों को आधा आधा एक घंटे तक करवा देते हैं। जब किडनी पॉलीसिस्टिक किडनीज हो जाती हैं, किडनी में बहुत इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन आदि बढ़ने लगते हैं, और ये कटी स्नान और हॉट एंड कोल्ड प्रेस और मिट्टी पट्टी तो बताया ही हमने। और इसमें ये मंडूकासन योग मुद्रासन के साथ कपालभाति करते हैं ना, तो वो कई गुना मल्टीपल उसके बेनिफिट हो जाते हैं। ये वैल्यूडेशन हो गई इसके लिए, तो ये ज़रूर करें। तो आज के बाद किसी को किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नमक ज़्यादा सेवन करने से किडनी की प्रॉब्लम होती है, नमक और चीनी, इससे तोबा तोबा, इससे बचना। कदे डालो अपने घरों से, निकाल दो इस चीनी को और चीनियों को। हाँ, तो नमक और चीनी को हटाओ। पहले नमक के लिए सत्याग्रह हुआ था, अब नमक भगाने के लिए मुझे सत्याग्रह करना पड़ेगा। नमक, मैदा, चीनी, इसको हटाना पड़ेगा। बहुत खाते हैं अलग अलग पदार्थों में, बच्चे भी बड़े भी। बच्चों को ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी। स्वामी जी बिल्कुल, खान पान में नियंत्रण और योगाभ्यास प्राणायाम से किडनी की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी सबसे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं कि कल आपने कौन सा योग चैलेंज दिया था। खड़े होकर के ऐसे मैं भी कोशिश करता हूँ, कई दिनों के बाद कर रहा हूँ, कोशिश करो रे। राम राम, इसने भाई मेरे से भी अच्छा किया। चलो भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे करना है, चक्रासन खड़े होकर के। स्वामी जी कल आपने स्टैंडिंग व्हील पोज का चैलेंज दिया था और आपके यौगिक चैलेंज को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और उसके वीडियोस हमें भेजे, और कुछ वीडियोस हम दिखा भी रहे हैं। और स्वामी जी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से, राजस्थान से जी अलग अलग एज ग्रुप के लोगों ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया, वीडियो भेजा। बहुत अच्छा किया। हाँ, अब बारी है बेस्ट वीडियो की। जिसका सबसे बेस्ट वीडियो रहा, जिसने सबसे अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नोएडा से सरिता जोशी ने बहुत एडवांस यौगिक चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसे बखूबी किया, और जाहिर सी बात है ये तालियों की और इनाम की भागीदार हैं। स्वामी जी अब बारी है आज सरिता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है जी। और आज के चैलेंज में देते हैं। हाँ। देखो वैसे तो 3 तरह से किया जाता है, लेकिन हाथों पर ये जो वृश्चिकासन करो बेटा। सीरत हाँ, ने एक्सेप्ट बालकृष्ण बहुत हमसे अच्छे भी से अच्छा किया कर था रहे हैं। चैलेंज। करो ये ऐसे। हाँ, तो ये वृश्चिकासन में कोशिश ये करें कि धीरे धीरे आपके पैर सिर पर आ जाए, ऐसे। ये वृश्चिकासन ऐसे, और इसको
हाथों पर खड़े होकर के भी पूरे हाथ कोनियाँ सीधी, दूसरा करो, हाँ वापस आ जाओ, और हाथों पर खड़े होकर के भी करते हैं इसको, हाथों पर, हाँ ऐसे करो, बड़ा मुश्किल है, आगे कर, हाँ ये तो और क्या तो वृश्चिकासन कौन सा परीक्षा लेना बढ़िया, चोट तो नहीं लगी? नाले जाते उधर जा, चोट नहीं लगी क्या? ये हमने जानबूझ के करवाया था इसको, अभी कोशिश तो करेगा, मानेगा नहीं तो, लेकिन ये उस ऐसे खड़े होकर के भी कर तो दिया। वे बच्चे क्या बात है, चलो हो गया। कोहनियों के ऊपर वृश्चिकासन का कल का चैलेंज, ऐसे रोज नए नए चैलेंजों के साथ आपको योग करवाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, और कल का जो आपने चैलेंज दिया था, सीरत ने बखूबी उसे एक्सेप्ट किया और हमने वो वीडियो भी दिखाया। अब आज का चैलेंज भी आपने दे दिया है, तो योग गुरु के आज के चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन निकालिए और पाइए घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का मौका, और योग करते हुए वृश्चिक आसन का ये वीडियो हमें भेजिए। हमारा नंबर है 9350593505 93505 93505। स्वामी जी, अब बारी है आपसे इजाजत लेने की, उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम वृक्षासन के साथ ही आपको विदाई दे रहे हैं। कब्ज, गैस, पेट में दर्द किस बीमारी के हैं सिग्नल? हैमस्ट्रिंग, तेज दर्द और सूजन कैसे कंट्रोल करें बढ़ता वजन? बिना सर्जरी दर्द का इलाज, हर्निया में योग है रामबाण। तो हर्निया के दर्द का कैसे करें काम तमाम, कैसे पाएं इस बीमारी से निजात, बताएंगे स्वामी रामदेव। कल सुबह ठीक 7:56 से पहले आप इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।